हेलो फ्रेंड्स, हमारी क्लास 12th के लिए जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शन, कल हमने फंक्शंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपके जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है 1 into 1 2 और इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स थी, ऐसे टोटल कुछ 7 या 8 टाइप्स थी, वो हमने कल स्टडी की थी। तो आपने वो ज़रूर देखी होगी, क्योंकि उसको बिना देखे हम ये क्वेश्चंस अगर करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छे से क्लियर नहीं होंगे हमारे डाउट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे थे, इससे पहले हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। फंक्शंस के नाम से ही है वो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, उसको देख लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो हम उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर क्वेश्चंस अगर देखें तो हम पहले फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो क्या दिखाता है, रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन दिखाता है। अब रियल नंबर में आपके सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी, वॉल नंबर भी, इंटीजर्स भी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी, सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। यानी आपके पास दो सेट हैं, दोनों के दोनों में जो एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। डिफाइंड एज फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x। आपने ये इक्वेशंस कल पढ़ी थी कि फंक्शन की इक्वेशन हम मान के चलेंगे y बराबर में एफ एक्स, यानी x की वैल्यू रखने से जो रिलेशंस में वैल्यू आएगी वो y के बराबर होगी, ठीक है। और y किससे बिलोंग करेगा, सेकंड सेट से। x किससे बिलोंग करता है, हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या बोला गया, डिफाइंड बाई फंक्शन एफ एक्स बराबर में 1/x, यानी मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर में एफ एक्स बराबर में 1/x इज 1 एंड ऑन टू, यानी गिवन फंक्शन आपको 1 भी दिखाना है और ऑन टू भी। आर सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रोसीड करने के बाद आपको ये भी बोला गया है, अगर डोमेन आर जो रियल नंबर है उसको चेंज करके मैं नेचुरल नंबर कर दूं, यानी इस डोमेन को रियल नंबर की बजाय नेचुरल नंबर मानूं और कोडोमेन को वैसे का वैसा रखूं, कोई चेंज ना करूं, तो क्या वो 1 या 1 2 होगा, ठीक है। ये बोला गया आपको। तो हम पहले स्टार्टिंग से करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, कि जब फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर रिलेट करेगा तब। चलिए देखते हैं। आपको फंक्शन में गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर रिलेशन, फंक्शन एफ एक्स बराबर में 1/x, जो किसके बराबर मान सकते हैं हम, y के बराबर। तो चलिए 1 चेक करेंगे। तो रियल नंबर में आपके पास अगर ये दो सेट है आपके पास x एंड y, इसमें भी रियल नंबर्स मौजूद है, इसमें भी रियल नंबर मौजूद है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डोमेन के सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे कोडोमेन से, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 लूँगा तो वो -1 से रिलेट करेगा, अगर वहाँ पे 1.5 लूँगा तो वो 1.5 से ही रिलेट करेगा, वहाँ पे +7 लेता हूँ तो वो +7 से ही रिलेट करेगा, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ x एलिमेंट और y एलिमेंट दोनों क्या हैं, इक्वल है। अगर फंक्शन के हिसाब से अगर हम चले तो क्या है 1/x, ये x पहले सेट से बिलोंग करेंगे तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये y एलिमेंट जो सेट y से हैं उसके भी इक्वल होगा। फिर से x बराबर y होना ही है, इसका मतलब पहले x सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिकली इंडिपेंडेंटली मैच करेंगे इमेज से, जो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट y से, ठीक है। इसलिए f हमेशा क्या रहेगा, 1 इस केस में। आगे हम बढ़ते हैं ऑन टू के केस में। आपको मालूम है कि जो एलिमेंट है सेकंड y वो रियल नंबर है, तो इसका एग्जिस्ट करता है x बराबर में 1/y, ठीक है। मतलब आपको जो फंक्शन दिया गया है वो आपको 1/x है, मैंने ये वैल्यू y के बराबर मानी हुई है, यहाँ से y बराबर 1/x है, x की वैल्यू 1/y, ये वैल्यू यहाँ से ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगी बेटा। अब ये रियल नंबर से बिलोंग करेगी तो जो फंक्शन गिवन था 1/x, वहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा, क्या रखना है 1/y। तो इसको मैं सॉल्यूशन लूँगा तो फंक्शन किसके बराबर से आ रहा है, फिर से yx के, ठीक है, y बराबर में fx के, तो जो कि फिर से ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या है, y सेट के अंदर, सेट y के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेज होगी, ठीक है। ये हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है बेटा।
तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि x एंड y एक दूसरे के सारे एलिमेंट से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए वो ऑन टू फंक्शन भी होगा। ठीक है, यानी गिवन फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। मैंने माना अब वो फंक्शन g है जिसमें डोमेन तो हो गया नेचुरल नंबर, लेकिन को डोमेन वही रियल नंबर है, और कंडीशन वही है कि फंक्शन किसको कैसे डिफाइन करेगा, gx बराबर में 1 में x से। ठीक है बेटा, अब मैं अगर दो एलिमेंट लेके चलूँ, पहले सेट में नेचुरल नंबर है, वो मैंने कोई नेचुरल नंबर मान लिया, 1 से 3 तक 4 तक 5 तक इनफाइनाइट नंबर तक ले लिया मैंने। दूसरे सेट में जो नंबर वो रियल नंबर है, अगर मैं वहाँ से रिलेशन लूँ 1/x का और एलिमेंट मैंने नेचुरल नंबर का कोई x1 ले लिया, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से वो वेरी करेगा, तो उसके बिलोंग करेगा ही करेगा, एसोसिएट करने वाला है। मतलब x1 बराबर हमेशा क्या रहेगा, x2, यानी नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे ही करेंगे, एसोसिएट करेंगे ही करेंगे, वो भी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर सबके सब इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में, इसलिए जी फंक्शन कैसा है कि 1 1 फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए, अगर ये सेट x जो है हमारा नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट जो है वो रियल नंबर का है, नेचुरल नंबर में काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन है, रियल नंबर में आपको मान लो 1.1 1 भी है, मैंने 1.2 भी ले लिया, क्या 1.2 या नेचुरल नंबर की कोई भी एसोसिएशन होगा? ना तो नेचुरल नंबर का रियल नंबर से एसोसिएट हो सकता है, ना ही रियल नंबर का नेचुरल नंबर से एसोसिएशन हो सकता है। इसका मतलब ऐसे डेसिमल वाले नंबर का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्री इमेज नहीं होने वाली है, इसलिए जी एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। हैंस फंक्शन g इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी का मतलब आपका होता है 1 1, कल हमने पढ़ा था, और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। और 1 1 फंक्शन का मतलब क्या था, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अलग अलग इमेज होगी सबकी। ठीक है बेटा, वो 1 1 फंक्शन होता है। और ऑन टू कि सेट वाई में कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर रिलेट कराने हैं, और कंडीशन क्या होगी, फंक्शन की बराबर में x के। चलिए हम इसके लिए इंजेक्शन का चेक करेंगे पहले। तो फिर से वही केस है, मैंने माना कि फंक्शन f(x) बराबर फंक्शन y होगा ही होगा। भाई अगर आप, सीधी सी बात है, ये दो सेट लेके चलेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, मैंने ले लिया 1 2 3 4 ऐसे सोन, यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 4 ऐसे सोन ले लिया बेटा। तो अब देखो, अगर मैं वहाँ पे x की वैल्यू 2 लेके चलूँ या 1 लेके चलता हूँ, तो फंक्शन में रखोगे फंक्शन f(x) बराबर होता है y के, y बराबर x का स्क्वायर 1, यानी 1 रिलेट कर रहा है 1 से। x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू 2 लोगे तो फंक्शन में पुट करोगे f2 बराबर में y, मतलब 2 का स्क्वायर बराबर में 4, यानी 2 रिलेट करेगा 4 से। तो सारे एलिमेंट नेचुरल के बिलोंग करेंगे इस सेट से। हैंस कि अपना सबका खुद का अपना अपना इंडिपेंडेंटली इमेज है, तो वो फंक्शन कैसा है, 1 1, यानी इंजेक्टिव फंक्शन होगा। सर्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं बेटा। सर्जेक्टिव में आप यहीं से देख रहे हैं कि इनकी इमेज तो है, लेकिन इस 2 की कोई प्री इमेज नहीं बन सकती, ना ही इस 3 की कोई प्री इमेज नहीं बन सकती। इसका मतलब ये सर्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम अगर एग्जांपल ले, मैंने 2 एलिमेंट ले लिया वहाँ से जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में सेट दूसरे से, लेकिन उसका स्क्वायर का कोई फर्स्ट सेट से बिलोंग नहीं करेगा, यानी उसकी कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, इसलिए वो सर्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी जो पहला फंक्शन है आपका वो इंजेक्शन तो है लेकिन सर्जेक्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, मतलब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, फिर से आपको वही इंजेक्शन और सर्जेक्शन चेक करना है। ऐसे आपके ये 5 पार्ट है, तो ये सेकंड पार्ट पे है हम। आपको बोला गया है फंक्शन इंटीजर से इंटीजर के लिए बोला गया है रिलेट में, और कंडीशन क्या है, वही x स्क्वायर की। ठीक है, अब आपको इंजेक्शन और सर्जेक्शन चेक करना है बेटा। इंटीजर्स में अगर हम चेक करें तो फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये एक पहला इंटीजर्स का सेट है,
ये दूसरे इंटीजर्स का सेट है। मैं कंडीशन ले लेता हूँ -1 0 1 ऐसे सॉन ले लिया, नेगेटिव में भी ऐसे ऊपर है मान लो, सेम इधर -1 0 1 2 ऐसे सॉन ले लिया हमने। ठीक है, अब हम रिलेट करते हैं इस कंडीशन के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे x बराबर -1 लूँ, ठीक है, x बराबर -1 लूँ तो फंक्शन -1 यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर जो कि 1 है, यानी -1 किससे मैच करेगा, 1 से। और अगर मैं x की वैल्यू +1 लेके चलता हूँ तो अभी फंक्शन की वैल्यू किससे रिलेट करेगी, 1 के स्क्वायर यानी 1 से, यानी 1 भी किससे रिलेट कर रहा है, 1 से ही कर रहा है। तो क्या ये इंडिपेंडेंट हुआ, नहीं हुआ ना। दो एलिमेंट्स जो पहले सेट से बिलोंग करते हैं उन वो एक ही इमेज से बिलोंग कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं होने वाला है बेटा। सर्जेक्टिव के लिए अगर आप चेक करोगे 2 के लिए या -2 के लिए, तो मैं ये कंडीशन ऐसे ले लेता हूँ, ये पहला सेट है हमारा, ये ऐसे दूसरा सेट है हमारा। मैंने मान लिया इसमें -1 0 -2 भी मौजूद है। ठीक है, अब -2 उस कंडीशन में जाओ फंक्शन के लिए, तो वहाँ से y बराबर में f(x) बराबर में x², y की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या ले रहा हूँ, -2, क्योंकि y कोडोमेन होता है, कोडोमेन हमेशा सेकंड एलिमेंट से, सेकंड सेट से आता है, तो सेकंड सेट का जो एलिमेंट है वही कोडोमेन है। यहाँ पे कोडोमेन की वैल्यू रखी x²। क्या कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता ना, इसका मतलब वो रिलेशन ही नहीं होगा, कोई रिलेट ही नहीं करेगा, कोई रिलेट नहीं करेगा तो क्या वो सर्जेक्टिव होगा, नहीं। यानी -2 ऐसा होगा जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं होगी। नो प्री इमेज इज प्रेजेंट ऑफ -2, ऐसे बहुत से नंबर होंगे लेकिन मेरे को सिर्फ एक ही एग्जांपल देना है। तो -2 की कोई प्री इमेज ना होने की वजह से फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेकंड फंक्शन आपका गिवन है इंटीजर्स के ऊपर, ये ना तो इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अब सेकंड के पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 3 पे देखते हैं बेटा। पार्ट नंबर अगर आप 3 पे देखोगे तो पार्ट नंबर 3 कहता है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर रिलेट कर रहा है जहाँ पर गिवन बाई फंक्शन f(x) बराबर में x के। सिर्फ यहाँ पे भी आपको इंजेक्शन और सजेक्शन के बारे में बताना है। फिर से हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे रियल नंबर आ गया बेटा। ठीक है, अब रियल नंबर के लिए कंडीशंस फिर से वही है x², तो आप पाओगे कि वही कंडीशन जो इंटीजर्स में हमने पढ़ी थी, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, -1 0 1 ऐसे सॉन, ऐसे बेटा यहाँ पे -1 0 1 2 3 ऐसे सॉन। ठीक है, आप उसमें x की वैल्यू -1 पुट करो तो y की वैल्यू जो फंक्शन से रिलेट करेगी, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, यानी y बराबर 1 आ गया। -1 भी 1 से रिलेट करेगा, ऐसे 1 का निकालोगे तो भी वो 1 से रिलेट करेगा। क्या ये फिर से इंडिपेंडेंटली इमेज बनाते हैं, नहीं बना रहे ना, इसलिए इंजेक्शन नहीं होगा। गिवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव के लिए चलोगे तो फिर से वही केस है कि -2 अगर सेट y से दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका जो इसके स्क्वायर का -2 से कोई एलिमेंट नहीं, यानी -2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी। -2 जो दूसरे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। यानी ये गिवन फंक्शन जो था आपका ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। आपको बोला गया फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाई फंक्शन f(x) बराबर में x³। ठीक है, अब आपका x² की बजाय x³ पे आ गए हैं हम। आपको फिर से वही इंजेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए चेक करना है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो भाई, ये सेट है एक नेचुरल नंबर का, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, इसमें नंबर ले लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे सॉन, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे सॉन। अगर आप उस कंडीशन में रखोगे तो 1 का क्यूब 1 1 1 से एसोसिएट करेगा, 2 का क्यूब 8 2 8 से एसोसिएट करेगा, ऐसे 3 का भी एसोसिएट करेगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर से कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि सब की इमेज तो मौजूद है और सब की इमेज जो है वो इंडिपेंडेंटली है।
यानी वो 1 1 है, 1 1 है तो वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। सर्जेक्टिव के लिए अगर हम चेक करेंगे तो आप यहाँ से देख लो 2, क्या इसकी कोई प्रीमेज बन रही है, वहाँ पे नहीं बन रही ना, फंक्शन के हिसाब से कोई प्रीमेज नहीं है। और 1 2 क्या कंडीशन कहता है कि सबकी प्रीमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे नंबर है जिनकी कोई प्रीमेज ही नहीं है, उधर कोई प्रीमेज नहीं है तो वो सर्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, इसलिए गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव तो है लेकिन वो सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5th पार्ट। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि फंक्शन इंटीजर से इंटीजर रिलेट करेगा और गिवन फंक्शन फिर से क्या है, एक्स क्यूब। इंजेक्शंस के लिए चेक करोगे फिर से सेम कंडीशन है बेटा, जो भी पढ़ी थी हमने, बिल्कुल वैसे की वैसी, सेम एज इट इज़। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। मान लो ये -2 -1 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा। ये भी बेटा मान लो -3 -8 -1 0 1 4 8 कुछ इस तरह से मान के चलो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे -2 लो और उसका क्यूब करोगे तो -8, ये से मैच हो गया। फिर आप अगर 1 -1 लेके चलो, -1 का क्यूब -1, वो फिर से रिलेट कर गया। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। तो पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है सबकी अपनी अपनी इमेज होगी, इसलिए वो क्या है, एक इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, साथ ही सर्जेक्टिव के लिए हम चेक करें तो आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है -3 की कोई प्रीमेज नहीं बन रही ना, तो -3 की कोई प्रीमेज ना होने की वजह से वो सर्जेक्टिव नहीं है। चाहे आप ये बिलोंग भी कर सकते थे कि अगर मैं 2 लूँ वहाँ से, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर 1 और ऐड कर देता 2, तो 2 की कोई प्रीमेज नहीं होती, इसलिए वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। यानी गिवन फंक्शन आपका इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ रियल टू रियल। ठीक है, जो फंक्शन है वो रिलेट कर रहा है रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। वो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको मालूम है ना कि अगर आप 1.7 लेते हो तो ये परफेक्ट इंटीजर में बनाता है, स्मॉलेस्ट वाले में। 2.3 है तो स्मॉलेस्ट में 2 बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये जो गिवन कंडीशन थी वो हमने यहाँ पे नोट कर ली है। अब अगर हम चेक करें कि भाई ये भी आपके रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर में है। ठीक है, रियल नंबर में मैंने 1.2 और 1.9 ले लिया, इधर मैंने 1 ले लिया, तो आप यहाँ पे देखोगे 1.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, यानी 1.2 1 से रिलेट कर रहा है। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी 1 होगा। अब देखो क्या ये इंडिपेंडेंटली इमेज बना रहे हैं, नहीं ना, तो क्या ये 1 1 है, नहीं है, 1 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ है। दूसरा, अगर हम सर्जेक्टिव के लिए चेक करें, मतलब ऑन टू के लिए अगर चेक करें, तो आप पाओगे कि यहाँ पे 0.6, ठीक है, 0.6 अगर मैं मान के चलूँ वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो 0.6 यहाँ पे जो है ये किसी की भी अपनी प्रीमेज नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चल रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन परफेक्ट इंटीजर में बदलता है। क्या 0.6 परफेक्ट इंटीजर है? नहीं है। तो क्या इसकी प्रीमेज होगी? नहीं होगी। नहीं होगी तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो गिवन फंक्शन था ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो आपको यही प्रूफ करना था, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोला गया है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ बिलोंग्स रियल नंबर टू रियल नंबर, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। मॉडुलस फंक्शन आपको पता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बना के देता है, कोई भी वैल्यू ले लो, प्लस की है तो प्लस की फिर से वही प्लस रहेगी। तो आपको फिर से प्रूव करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। सेम कंडीशन है बेटा, फिर से वही जो भी हमने किया था ग्रेटेस्ट मॉडुलस वाला, ये भी रियल है ये भी रियल है। मान लो मैं -1 और +1 ले लूँ, तो -1 का मॉडुलस +1, +1 का मॉडुलस +1, -1 भी 1 से रिलेट कर रहा है, 1 भी 1 से रिलेट कर रहा है। तो क्या ये मेरा 1 1 फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली इमेज नहीं है। दूसरा, अगर मैं इसको ऑन टू के लिए चेक करूं, तो आप यहाँ से साफ देख सकते हैं उस रियल नंबर में -1 भी है,
तो आपको पता है जब उसकी इमेज हमेशा पॉजिटिव नंबर में आने वाली है तो क्या -1 जो रियल नंबर में है उसकी कोई प्री इमेज होगी? कभी भी नहीं होगी। -1 की कोई प्री इमेज हो ही नहीं सकती, कोई नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ऑन टू भी नहीं है, हैं? ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, शो दैट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये मान लो आप वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो ये 0 से ज़्यादा बड़ा होगा तो हमेशा 1 रखेगा वैल्यू। 0 की बात करोगे ये 0 है, 0 की बात है तो ये हमेशा 0 ही रहेगा। 0 पे 0 रखता है फंक्शन अपनी वैल्यू हमेशा, 0 से बड़ा 1 रखता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा, अगर 0 से छोटा होगा तो हमेशा -1 की वैल्यू रखेगा, 0 से छोटा होगा तो हमेशा -1 की वैल्यू रखेगा। तो वही आपको बोला गया है, सिग्नम फंक्शन है, 0 से बड़ा है तो +1 है, 0 पे है तो 0 ही वैल्यू रखेगा, 0 से छोटा है तो -1 वैल्यू रखेगा। प्रूफ करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब आप चेक कर लो, सिंपल वैल्यू, भाई आप f1 और f2 की अगर वैल्यू लो, अगर आप x1 लो और x2 लो, भाई मैं यहाँ पे 1 पे चेक करूँ, 1 पे भी वैल्यू 1 आ रही है, 2 पे चेक करूँ वो भी वैल्यू 1 आ रही है, यानी यहाँ से कुछ वैल्यू ऐसी होगी, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, 1 2 3 4, ये है मान के चलो 1 2 3 4 5, तो 1 ले रहे हो तो भी इमेज की वैल्यू 1 है, 2 लोगे तो भी इमेज की वैल्यू 1 है, 3 लोगे तो भी इमेज 1 है, 4 लोगे तो भी इमेज 1 है। तो इंडिपेंडेंटली इमेज है ही नहीं इनकी, यानी 1 1 है ही नहीं है, तो नहीं है तो ये नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू के लिए अगर आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि मैच यानी रिजल्ट हमेशा किस पे आ रहा है, 1 0 और -1 पे। 1 0 -1 है तो 2 3 4 इनकी कोई कभी प्री इमेज हो सकती है? कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, 1 0 -1। तो इसलिए फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, इसलिए फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये आपकी क्वेश्चन 5 तक हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो मंडे के करेंगे। संडे को आपकी क्लासेस ऑफ रहेगी, क्योंकि उस संडे को हम अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे आपके जो स्टडी मटेरियल है उसके नोट्स वगैरह बनाने में। आपके लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो 12th क्लास की फिजिक्स है वो मंडे से स्टार्ट करें या अगले वीक में कोई भी दिन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, और कोई रिकमेंडेशन हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं ताकि हम भी इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। और स्टडी मटेरियल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा ही जाएगा। दूसरा, आपको प्रैक्टिस साथ साथ कंटिन्यूस रखनी है। और अगर आपको वीडियो और हमारे कुछ टॉपिक्स समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक भी करिए, लाइक करना ना भूलें। वैसे कहते हैं ना थंब, ऐसे लाइक का बटन दबाए ठीक है, तो दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप हमें क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, फिर से मैं नोट करा देता हूँ, 8397047104। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताएं, हमसे जुड़ें। ठीक है, चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।